यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट का ऐलान हो गया है। कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य उम्मीदवार होंगे। तो फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा फाजिल नगर से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि आरपीएन सिंह के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ेंगे, आरपीएन सिंह जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरपीएन सिंह से डर गए? किस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना से नहीं उतारकर फाजिल नगर से चुनाव मैदान में उतारा है? ये तमाम बातें अब इस चुनाव में देखने वाली हो गई हैं। तो कुशीनगर के फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव में ताल ठोकेंगे, जबकि पडरौना सीट से कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि वो पडरौना सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो दांव खेला, कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की काट आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने ढूंढ लिया। और अब देखिए कि पडरौना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और फाजिल नगर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो जातीय समीकरण को साधते हुए क्या स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी ने बनाई है, क्योंकि प्रभुत्व बताया जाता है इन दोनों ही नेताओं का अपनी अपनी जातियों में, लेकिन क्या जातीय समीकरण वहां पर पडरौना में बन रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने सीट बदली है? मानक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानक, अब तो सवाल यही उठ रहा है कि आरपीएन के खिलाफ क्यों नहीं चुनाव मैदान में उतरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और फाजिल नगर से उन्हें उतारा गया है? देखिए, निश्चित तौर पर अपने आप में ये बहुत हैरत में डालने वाला है कि फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य की कर्मभूमि रही है और वहां पर उनका बहुत प्रभाव है, लिहाजा उनको किसी भी सीट से लाया जाता तो ये माना जा रहा था कि वो निश्चित तौर पर एक जिताऊ उम्मीदवार है और वो माना जा रहा था कि वो निश्चित तौर पर एक जिताऊ उम्मीदवार है, टिकाऊ उम्मीदवार है। और वो हमने देखा भी कि बसपा से लेकर के और भाजपा तक वो लगातार जब भी चुनाव लड़े तो उस इलाके से जीतते रहे। न केवल उस इलाके में बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या अगर हम रायबरेली तक चले आए तो वहां पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनकी जात का एक बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन यह निश्चित तौर पर हैरत में डालने वाला है कि आरपीएन के खिलाफ ना उतार करके समाजवादी पार्टी ने उनको एक तरीके से सेफ सीट पे उनको भेज दिया, जहां पर फाजिल नगर, जहां पर बहुतायत में न केवल पिछड़ा वोट बैंक है बल्कि ये कहा जाए कि मुस्लिम जो वोटर्स है वो भी, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी संख्या में है वहां पर। तो ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरीके से सेफ सीट उतारा गया है और फाजिल नगर, चूंकि समाजवादी पार्टी का वो ये ऐसा लगता है कि जो जाति समीकरण है वो अनुकूल रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में, लिहाजा उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आरपीएन के खिलाफ लड़ाया जाता तो निश्चित तौर पर अगर पडरौना वो चले जाते तो शायद उनको ज्यादा दिक्कत होती और वो सिर्फ अपनी ही सीट पे फोकस कर पाते। लिहाजा उनका जो बाकी जो सीटें हैं, जहां पर जो पिछड़े बाहुल्य जो विधानसभा सीटें हैं, फिर वहां पर उनका उतना मूवमेंट ना हो पाता और इस तरीके से एक बंधन में वो बंध जाते, क्योंकि उनको अपनी ही सीट जीतने के लिए उनको काफी वहां संघर्ष करना पड़ता। इसलिए उनको इन सब चीजों से अलग उनको एक सेफ सीट पे प्रत्याशी घोषित किया गया, ताकि वो न केवल अपनी सीट पे बल्कि जो बाकी जो सीटें हैं उस आसपास के इलाके की, चाहे वो पूर्वांचल में हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ जो पिछड़ा बाहुल, जहाँ पर उनकी जात का बड़ा वोट बैंक है, या फिर अवध का क्षेत्र जिसमें रायबरेली से लेकर के और फैजाबाद और ये आपका संत कबीर नगर और अगर पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाता तो दिलचस्प हो जाता ये चुनाव, लेकिन उन्हें फाजिल नगर से उतारा गया है जो जातीय समीकरण है उसे देखते हुए और आसपास के इलाके में भी उनका प्रभुत्व बना रहे इसे देखते हुए। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।